हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। उन्हीं से मिलते जुलते एक दो एग्जाम्पल्स और हैं जो आप उनकी हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी उनकी हेल्प से भी आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, √5 इज इरेशनल। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया है जहाँ पे √5 की जगह पे √2 लिखा था। तो उसी सेम मेथड से हम √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। उसके लिए हम सपोज करेंगे, सपोज √5 इज रैशनल, क्योंकि नंबर, कोई भी नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है, हमने इसका उल्टा मान के चला। अभी क्योंकि ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन इस पे अप्लाई हो जाएगी। रैशनल नंबर्स p बाय q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं माइनस के डिजिट्स, जीरो और प्लस के डिजिट्स, पॉजिटिव डिजिट्स। q जीरो नहीं हो सकता और HCF ऑफ p और q 1 रहना चाहिए। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन कह दो। अभी दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्यू स्क्वायर को इधर लाएं तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ 5 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने पे पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 5 की टेबल में पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 5 पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसमें था कि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होता है। तो अगर 5 p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 5 इज डिवाइडिंग p। इस इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन कह दो। अभी 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो कुछ m टाइम्स डिवाइड कर रहा होगा, ऐसा कुछ आएगा। 5 अगर p को डिवाइड करेगा, कुछ m टाइम डिवाइड करेगा और 0 रिमाइंडर आएगा। तो क्या हम इस p को ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू m? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी p की इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, इसमें इसको थर्ड कह देते हैं, और इस थर्ड इक्वेशन से p की वैल्यू को आप यहां पुट करो p स्क्वायर में। तो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में ये रिजल्ट है 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहां हम p की वैल्यू रख रहे हैं। p स्क्वायर है तो 5 और m का स्क्वायर आ जाएगा। अभी एक 5 से एक 5 कट हो जाएगा और ये होगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एम स्क्वायर। अभी क्यू स्क्वायर आ रहा है 5 इंटू एम स्क्वायर, इसका मतलब है क्यू स्क्वायर 5 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, राइट। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है, ये अजम्पशन जो फर्स्ट इक्वेशन हमने मानी है उसके अकॉर्डिंग HCF ऑफ p एंड q 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट नंबर ही 1 है p q का। तो 5 कैसे बन सकता है? 5 तो 1 से बड़ा नंबर हो गया। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? दैट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल। फिर से हम वही चीज करेंगे, सपोज करेंगे 3 + 2√5 इज रैशनल। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां पे p और q z से आता है और q 0 नहीं होता, और HCF ऑफ PQ इज 1 ऑलवेज। अभी इस चीज में हम पहले 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा -3।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस 3q अपॉन क्यू, एलसीएम लिया है यहाँ पे मैंने। अभी इस 2 को भी यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस 3q अपॉन क्यू। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर ये डिवीजन में आ जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आ गई, ये हम लिखेंगे which is contradiction to the assumption. What is the assumption? That HCF of P and Q is 1. इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ये रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हुआ? ये रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो चीज मानी है वो गलत है। अगर ये चीज सही होती तो हमारा रिजल्ट अकॉर्डिंगली सही आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे हमने गलत चीज मानी है, इसलिए हमारा रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब इस चीज को अगर हम देखें, p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, तो p माइनस 3q एक इंटीजर बन जाएगा, नया इंटीजर। q नीचे आ रहा है, वो भी एक इंटीजर है, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो इंटीजर रहेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड में चीज आ रही है, जो फ्रैक्शन हमारे पास में आ रही है, ये 2 इंटीजर्स का रेशियो है, राइट? 2 इंटीजर्स, सम p और q, तो ये 2 इंटीजर्स का रेशियो है, जहां पे नीचे वाली चीज 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0? क्योंकि q ऑलरेडी 0 नहीं है, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 नहीं बनेगा, तो नीचे वाली चीज 0 भी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इधर वाली चीज जो है रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखी जा सकती है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स का रेशियो जहां पे डिनोमिनेटर में 0 ना आता हो। तो ये 2 नंबर्स का रेशियो है, 2 इंटीजर्स का रेशियो है, जहां पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। तो राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड इज रैशनल, बट अभी हमने प्रूव किया √5 को इरैशनल। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज √5, इट इज इरैशनल। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल में लिखी गई हैं। तो एक तरफ इरैशनल नंबर है, दूसरी तरफ रैशनल नंबर है, ये दोनों इक्वल में नहीं आ सकते हैं। दोनों तरफ या तो रैशनल होना चाहिए था, या दोनों तरफ इरैशनल होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो सपोज किया है वो लाइन ही गलत है। ये नंबर रैशनल नहीं है, इरैशनल है। सो आवर assumption is wrong. 3 plus 2√5 is irrational number. ओके, तो ये इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी एक्सरसाइज में, जो आप इन 2 क्वेश्चंस की और मेरे प्रीवियस क्लास में करवाए गए एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगी। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।